नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 2 गणित की पाठ्य पुस्तक आनंद में गणित के पाठ 7 को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 7, पाठ का नाम है रानी का उपहार। आओ पढ़ें। एक बार जगदीप नाम का राजा अपनी रानी के लिए नक्काशी वाला बहुत सुंदर पलंग बनवाना चाहता था। उसने अपने नगर का सबसे अच्छा बढ़ई बुलाया। तो बच्चों, जगदीप नाम का राजा अपनी रानी को एक उपहार देना चाहता था। वह उन्हें उपहार में एक बहुत सुंदर सा पलंग देना चाहता था। इसके लिए उसने एक सबसे अच्छा बढ़ई बुलाया। उसने बढ़ई से कहा, मैं चाहता हूँ कि पलंग 10 बालिस्त लंबा हो। तो बच्चों, चित्र में देखिए, एक बढ़ई है और उसके साथ एक बच्चा है। बढ़ई कहता है, जी महाराज। अब देखिए दूसरे चित्र में, बढ़ई बालिस्त से नापकर पलंग बना रहा है। बढ़ई ने पलंग बनाना शुरू किया। तो बच्चों, पुराने समय में लोग बालिस्त से माप किया करते थे। हथेली के अंगूठे से लेकर छोटी उंगली तक की दूरी को बालिस्त कहते हैं। अब देखिए चित्र में रानी पलंग पर लेटी हुई है। वे कह रही हैं, मैं पलंग पर पूरी तरह नहीं आ पा रही हूँ। अब दूसरे चित्र में देखिए, राजा पलंग को बालिस्त से नाप रहे हैं। वे कह रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यह केवल 8 बालिस्त लंबा है। अब देखिए, बड़े के साथ जो बच्चा है वो कह रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। बच्चों, इस चित्र में देखिए, ये बच्चा पलंग को अपने बालिस्त से नाप रहा है। वह कह रहा है कि यह पलंग तो 14 बालिस्त लंबा है। तो बच्चों, बालिस्त छोटे व्यक्ति का छोटा होगा और बड़े व्यक्ति का बड़ा होगा। राजा के साथ साथ अन्य लोग भी असमंजस में थे। तो बच्चों, सभी लोग असमंजस में थे कि एक बार पलंग 10 बालिस्त लंबा था, फिर 8 और अब 14 बालिस्त लंबा है। तो अब मंत्री जी कह रहे हैं, इस समस्या का हल मेरे पास है। बताइए कि मंत्री के पास इस समस्या का क्या हल हो सकता है, चर्चा कीजिए। तो बच्चों, आप देखिए, मंत्री के हाथ में एक छड़ी है। तो बच्चों, नापने के लिए उन्होंने एक छड़ी ली है। इस छड़ी से नापने पर किसी भी चीज़ की लंबाई समान आएगी। आप किसी भी वस्तु को जितनी भी बार नापेंगे उसकी लंबाई एक समान आएगी। चलिए आओ करें। नीचे दी गई वस्तुओं को अपनी पाठ्य पुस्तक से मापिए। तो बच्चों, आप मेज को अपनी पाठ्य पुस्तक से मापेंगे। तो बच्चों, आप लिख लेंगे अनुमानित लंबाई। मेज की अनुमानित लंबाई 4 है और वास्तविक लंबाई 6 लिख लेंगे। बच्चों, मेज की लंबाई छोटी या बड़ी हो सकती है, क्योंकि आपके स्कूल में बड़ी मेज या छोटी मेज भी हो सकती है। तो आप मेज को माप कर उसकी लंबाई लिख लेंगे। अब ब्लैक बोर्ड की अनुमानित लंबाई है 6, वास्तविक लंबाई 5, खिड़की की अनुमानित लंबाई है 8 और वास्तविक लंबाई है 4। बच्चों, आपके विद्यालय की मेज, ब्लैक बोर्ड और खिड़की की लंबाई छोटी या बड़ी हो सकती है, इसलिए आप स्वयं माप करके फिर यहाँ उत्तर लिखेंगे। वास्तविक लंबाई माप करके तब आप लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ करें। कविता घर से स्कूल जा रही है। उसे देर हो रही है। उसे जल्दी स्कूल पहुंचने के लिए कौन से रास्ते से जाना चाहिए, नीचे दिए गए चित्र में चिन्हित कीजिए। तो बच्चों देखिए, यहाँ कुछ रास्ते दिए गए हैं। अब आप बताएंगे कि उसे किस रास्ते से स्कूल जाना चाहिए। तो बच्चों देखिए, यहाँ से इस तरह से भी वो स्कूल जा सकती है, लेकिन ये लंबा रास्ता है। अब दूसरा रास्ता है बच्चों, यहाँ से इस तरह से भी जा सकती है। तीसरा रास्ता है वह यहाँ से इस तरह करके इस तरह से भी जा सकती है, ये भी लंबा रास्ता है। अब देखिए, वो अपने घर से यहाँ से जा करके यहाँ इस तरह से भी जाएगी। अब सबसे छोटा रास्ता बच्चों ये है, वो यहाँ से इस तरह करके अपने स्कूल पहुँचेगी। चलिए आओ करें। क से ख तक पहुँचने के लिए सबसे लंबा रास्ता चुनिए। तो बच्चों देखिए, इस तरह से आप गिन लेंगे, एक एक लाइन को एक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 लाइन है। अब तीसरे वाले में देखते हैं कितनी लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरे वाले में 10 लाइन है, यानी कि सबसे लंबा रास्ता ये तीसरा वाला रास्ता है। अब
ऊपर दी गई आकृति में लाल बिंदु से दूसरे लाल बिंदु तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता बताइए। तो बच्चों सबसे छोटा रास्ता ये वाला है, इसमें 6 लाइन है, तो लिखेंगे पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने ब्लॉक्स? तो बच्चों मैं ब्लॉक्स की सहायता से अपने खिलौनों की लंबाई पता करती हूँ। तो बच्चों ये बच्ची है, ब्लॉक्स की सहायता से अपने खिलौनों की लंबाई पता करती है। चलिए रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों जिराफ यहाँ लिख लेंगे 9 ब्लॉक्स लंबा है। चलिए देखते हैं जिराफ कैसे 9 ब्लॉक्स लंबा हुआ। चलिए गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। चलिए अब है 7 ब्लॉक्स लंबा। तो बच्चों 7 ब्लॉक्स लंबा कौन है? तो 7 ब्लॉक्स लंबा ऊँट है। चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों ऊँट लिख लेंगे हम यहाँ। अब है बंदर, 2 ब्लॉक्स लंबा है। चलिए देखते हैं। ये देखिए बंदर 1 और 2 ब्लॉक्स लंबा है। अब हाथी देखते हैं कितने ब्लॉक्स लंबा है। तो बच्चों ये देखिए हाथी है, गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6। हाथी 6 ब्लॉक्स लंबा है। तो बच्चों यहाँ देखिए हाथी 1 ब्लॉक पर खड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाथी 5 ब्लॉक्स लंबा है। लेकिन यहाँ अगर हम इसकी लंबाई देखें तो हम कहेंगे कि हाथी 6 ब्लॉक्स लंबा है, इसलिए यहाँ हम 6 भर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ करें। आपका बालिस्थ कितना लंबा है? अपना बालिस्थ ट्रेस कीजिए। तो बच्चों आप अपना बालिस्थ इस तरह से ट्रेस कर लेंगे और बताएंगे कि आपका बालिस्थ कितना लंबा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कद्दू जी की चौपाल। चित्र को देखिए और तुलना कीजिए कि कौन सी सब्जियां दूसरी सब्जियों से हल्की या भारी हैं। तो चलिए बच्चों चित्र को देखकर तुलना करके बताएंगे कि कौन सी सब्जियां दूसरी सब्जियों से हल्की या भारी है। तो बच्चों मैं बताऊं, मैं तो सबसे हल्की हूँ। तो बच्चों ये देखिए मिर्ची सबसे हल्की है। मैं लौकी से भी भारी हूँ। तो बच्चों देखिए ये कद्दू लौकी से भारी है। अब देखिए लौकी, मैं गाजर से भारी हूँ। ये लौकी गाजर से भारी है। अब मैं गोभी से हल्की हूँ। ये शिमला मिर्च जो है गोभी से हल्की है। अब तरबूज, मैं कद्दू से भारी हूँ। तो बच्चों ये तरबूज कद्दू से जो है भारी है, भारी भर लेंगे। अब आपके विचार में कद्दू और तरबूज में से कौन भारी है, चर्चा कीजिए। तो बच्चों आप चर्चा करेंगे कि कद्दू और तरबूज में से कौन भारी है, चर्चा करके बताएंगे। रिक्त स्थान भरिए। खरबूजा गाजर से भारी है, मिर्च गाजर से हल्की है। चित्र में देखिए बच्चों ये मिर्च गाजर से हल्की है। अब गाजर भर लेंगे। अब है गोभी गाजर से भारी है। देखिए बच्चों चित्र में ये गोभी जो है गाजर से भारी है। अब मूली लौकी से हल्की है। चित्र में देखिए बच्चों ये मूली लौकी से हल्की है। अब मिर्ची सबसे हल्की है। तो बच्चों चित्र में देखिए मिर्ची सबसे हल्की है। ठीक है, मिर्ची भर लेंगे। अब आगे देखिए तरबूज सबसे भारी है। तो बच्चों ये देखिए तरबूज जो है सबसे भारी है। अब तरबूज भर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ करें। तो बच्चों अपने आसपास से कुछ वस्तुएं इकट्ठी कीजिए। इनमें से सबसे भारी एवं सबसे हल्की वस्तु छाटिए। सभी वस्तुओं को उनके भार के बढ़ते क्रम में लगाइए। आपने कैसे जाना कि कौन हल्का है और कौन सा भारी है? तो बच्चों सबसे पहले कुछ वस्तुएं आप इकट्ठी करेंगे और उन्हें आप हाथ में उठाकर देखेंगे या एक तराजू बनाकर उस पर तौल कर देखेंगे कि कौन सी वस्तु भारी है और कौन सी हल्की है, और उन वस्तुओं को आप भार के बढ़ते क्रम में लगाएंगे। चलिए अपना तराजू बनाइए। तो बच्चों यहाँ आपको एक तराजू बनाकर दिखाया गया है। इस तरह से आप अपने लिए भी एक तराजू बना लेंगे। चलिए देखते हैं। दिए गए चित्र के अनुसार 2 पेपर कप, धागा एवं एक छड़ी अथवा हैंगर की सहायता से एक तराजू बनाइए। अब किन्हीं 2 वस्तुओं जैसे रबड़, गेंद, मोती, पेंसिल, रंग इत्यादि की तुलना कर बताइए कि कौन सा भारी है। तो बच्चों आप 2 पेपर कप लेकर के उसमें छेद कर धागा बांध लेंगे और इस तरह हैंगर की सहायता से उन्हें
दोनों तरफ लटका लेंगे। इस तरह आप एक तराजू बना लेंगे और उनमें आप पेंसिल और रबड़ को रख कर देखेंगे कि पेंसिल और रबड़ में कौन हल्का है और कौन भारी है। तो बच्चों आपको पता चल जाएगा कि पेंसिल और रबड़ में रबड़ भारी है। इसी तरह से आप रबड़, गेंद, मोती, रंग इत्यादि को भी रखकर इस तराजू में रखकर तौल कर देख सकते हैं कि कौन सी वस्तु भारी है और कौन सी हल्की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ करें। सबसे भारी वस्तुओं पर गोला बनाइए। तो बच्चों सबसे भारी वस्तु पर गोला बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ एक पेंसिल दी गई है, किताब और बैग। तो बच्चों इन तीनों में सबसे भारी है बैग। बैग पर गोला लगाएंगे। अब है फलों की थैली, भरी हुई बाल्टी और क्रेयॉन कलर। तो बच्चों इन तीनों में सबसे भारी है भरी हुई बाल्टी। इस पर गोला लगा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे हल्की वस्तुओं पर गोला बनाइए। तो बच्चों सबसे हल्की वस्तु पर गोला बनाएंगे। तो बच्चों देखिए चित्र में है एक डॉल, एक गुड़िया, गिफ्ट या उपहार। अब है एक रबड़। तो इन तीनों में सबसे हल्की वस्तु है रबड़। रबड़ पर गोला लगाएंगे। अब है एक गेंद, माचिस की डिब्बी और गुब्बारा। तो बच्चों आप गुब्बारे पर गोला लगा लेंगे। आओ सोचें कौन सी सब्जी या फल वाला पलड़ा नीचे जाएगा। उस पर सही का चिन्ह लगाइए। हल्के के लिए ह और भारी के लिए भ लिखें। तो बच्चों यहाँ देखिए कद्दू, कद्दू के नीचे भ लिखा है। कद्दू भारी है और आलू हल्का। तो बच्चों कद्दू का पलड़ा भारी है। चलिए अब है संतरा और तरबूज। तो बच्चों संतरा, संतरे के नीचे ह लिखेंगे और तरबूज के नीचे भ। और बच्चों तरबूज का पलड़ा भारी है इसलिए सही का निशान लगा देंगे। अब देखिए नारियल, नारियल के नीचे भ लिख लेंगे। भ मीन्स भारी और आम के नीचे ह मीन्स हल्का। तो बच्चों नारियल भारी है इसलिए सही का निशान लगाएंगे क्योंकि नारियल का पलड़ा भारी है। अब है सेब और भिंडी। तो बच्चों सेब और भिंडी में सेब भारी है और भिंडी हल्की है। तो हम सेब पर सही का निशान लगा लेंगे। आओ करें। समान आकार के कागज के दो थैले लें। एक थैले में रेत एवं दूसरे थैले में सूखी पत्तियां भरिए। चर्चा कीजिए कि कौन सा थैला भारी है। तो बच्चों आप एक थैले में सूखी पत्तियां भरेंगे और दूसरे थैले में रेत। तो बच्चों रेत वाला थैला भारी होगा। चलिए चित्र देखिए एवं पता कीजिए कि ये सभी किस प्रकार विभिन्न वस्तुओं को तौल रहे हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए सभी अलग अलग तरह से वस्तुओं को तौल रहे हैं। तो बच्चों ऐसे तराजू पर सही का चिन्ह लगाइए जिसे आपने पहले से देखा होगा। तो बच्चों आपने जिस तराजू को पहले से देखा है उस पर सही का निशान इस तरह से लगा लेंगे। अपने अनुसार आप लगा सकते हैं। आपने सब्जी मंडी में इस तरह के तराजू को देखा होगा। बच्चों कहीं कहीं पर इस तरह के भी तराजू का प्रयोग किया जाता है। आपने जिस भी तराजू को देखा होगा उस पर सही का निशान लगा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते। बगीचे में फल, तरबूज एवं आम झूले पर झूलना चाहते हैं। तरबूज झूले के एक ओर बैठ जाता है जिस कारण झूला ऊपर नहीं उठ पा रहा है। उसके मित्र आम झूले के दूसरी ओर बैठ जाते हैं। तरबूज को कितने आमों से संतुलित किया जा सकता है? चित्र देखकर बताइए। तो बच्चों तरबूज को 6 आमों से संतुलित किया जा सकता है। तो लिख लेंगे 6 आम। अब देखिए अगर एक नारियल का वजन बराबर 2 आमों का वजन, तो तरबूज को कितने नारियल से संतुलित किया जा सकता है? तो बच्चों एक नारियल का वजन बराबर 2 आमों का वजन, 2 नारियल का वजन बराबर 4 आमों का वजन, 3 नारियल का वजन बराबर 6 आमों का वजन। अब देखिए आपने देखा कि तरबूज को 6 आमों से संतुलित किया जा सकता है और 3 नारियल से भी संतुलित किया जा सकता है क्योंकि 3 नारियल बराबर 6 आम। इसलिए तरबूज को 6 आम या 3 नारियल से संतुलित किया जा सकता है। चलिए परियोजना कार्य।
अपने कुछ मित्रों या परिवार के सदस्यों के नाम लिखें जिन्हें आप सोचते हैं कि उनका वजन आपके वजन के बराबर है। तो बच्चों यहाँ लिखा गया है राजेश आपके वजन से अधिक है, पापा आपके वजन से कम है, छोटे भाई। तो बच्चों आप यहाँ अपने अनुसार किसी भी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं। चलिए आगे, ऐसे स्थानों का पता लगाइए जहाँ आप अपना वजन तोल सकते हैं। अपना वजन याद कीजिए। तो बच्चों आप अपना वजन जिम, अस्पताल, रेलवे स्टेशन पर तोलकर अपना वजन ज्ञात कर सकते हैं। आओ नींबू पानी बनाएं। रघु और उसके मित्रों ने रघु की दादी के लिए नींबू पानी बनाया। उन्होंने एक गिलास नींबू पानी के लिए नीचे दी गई वस्तुओं का उपयोग किया। तो बच्चों रघु और उसके मित्र रघु की दादी के लिए नींबू पानी बना रहे हैं। उन्होंने एक गिलास नींबू पानी के लिए दी गई वस्तुओं का उपयोग किया है। वे वस्तुएं हैं पानी 1 गिलास, चीनी 1 चम्मच, नींबू रस 2 चम्मच, नमक चुटकी भर। अब है रघु अपने लिए और अपने 2 मित्रों के लिए नींबू पानी बनाना चाहता है। रघु को 3 गिलास नींबू पानी और बनाना है। 3 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की मात्रा लिखें। तो बच्चों 3 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की मात्रा लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। पानी 3 गिलास, नींबू रस 6 चम्मच, चीनी 3 चम्मच, नमक 3 चुटकी। पता करें आपके घर कौन सा पेय पदार्थ बनाया जाता है। अपनी पसंद का पेय पदार्थ बनाने के लिए आवश्यक सामग्री का पता लगाइए। आपकी पसंद के पेय पदार्थ का नाम लस्सी। तो बच्चों आप अपनी पसंद के पेय पदार्थ का नाम लिख लेंगे। अब लस्सी के लिए आवश्यक सामग्री है दही, दही की मात्रा 1 कप। अब चीनी, चीनी की मात्रा 2 चम्मच, बर्फ 2-3 टुकड़े, पानी ज़रूरत के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पता करें रघु की बोतल 4 गिलास पानी से भर जाती है। तो बच्चों रघु की बोतल 4 गिलास पानी से भर जाती है। आपकी बोतल कितने गिलास पानी से भर सकती है। तो बच्चों यहाँ 2 लिखा गया है, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। आपके मित्र की बोतल कितने गिलास पानी से भर सकती है। 2 लिखा है। तो क्या आपके मित्र की बोतल बराबर अथवा अधिक अथवा कम मात्रा में पानी से भरती है। तो बच्चों आप लिखेंगे बराबर, क्योंकि आपकी बोतल 2 गिलास पानी से भर सकती है और आपके मित्र की बोतल भी 2 गिलास पानी से भर सकती है, इसलिए आप बराबर लिखेंगे। उस मित्र का नाम लिखिए जिसकी बोतल में आपकी बोतल के बराबर पानी आ सकता है। तो बच्चों यहाँ रोहन लिखा गया है। से कम पानी आ सकता है पवन, से अधिक पानी आ सकता है राजेश। तो बच्चों आप अपने अनुसार अपने मित्रों के नाम यहाँ लिख लेंगे। तो बच्चों यहीं पर पाठ 7 समाप्त होता है। धन्यवाद।